मार्केट में शानदार तेजी और निफ्टी डेज हाई के आसपास नजर आएगा आपको 25,064 के लेवल पर 25,000 के ऊपर टिकने में हम कामयाब। बैंक निफ्टी जैसा कि आप डिस्कस कर रहे थे वहाँ परेशानी देखने को मिल रही है, लेकिन आईटी का साथ आज के सत्र में देखने को मिला है। अब कितना इंपॉर्टेंट कि हम 25,000 के ऊपर ही क्लोज दें, साथ ही अब कौन से लेवल्स होंगे जो हमें वॉच करना चाहिए। अब स्ट्रेंथ नजर आ रही है निफ्टी, साथ ही बैंक निफ्टी से क्यों नहीं हो पा रहा पिछले कुछ सत्रों से, क्यों रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक चैनल पर अप्रोच ये हुई कि पोजिशनली अब इस मार्केट में लॉन्ग रहना है आपको, और एक स्टॉप लॉस के साथ शुरुआत में वो स्टॉप लॉस 24,750 का था, फिर 24,850 का आया, और अब 24,900 950 भी हो सकता है। आज का लो जो है 24,930, अब वो आपके लिए नया स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि आज आपने एक गैप डाउन दिखाया और वहाँ से मार्केट रिकवर हुआ। जब भी इस तरीके के ट्रेंडिंग मार्केट में गैप डाउन हो, वहाँ से मार्केट घूमे, वो आपको अपने आप एक नया लॉजिकल स्टॉप लॉस दे देता है। और आज मार्केट ने बहुत फर्मली हायर हाई और हायर लो बनाया है। आज का लो कल के लो से कहीं बेहतर, आज का हाई कल के हाई से कहीं बेहतर। और अब वो जो 20 डेमा है 24,800 का लेवल, अब आप उसके डिसाइसिवली ऊपर हैं। अब आप उसके 1% ऊपर आ गए। 25,070 मतलब 250 270 पॉइंट का क्वेश्चन हो गया है। तो अब मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। देखिए, कई बार मार्केट्स ना आपको सेंस दे देता है, जैसे वो पिछले हफ्ते आपको याद होगा, तब तक तो खैर वो इंडिपेंडेंस डे वाला मामला आया नहीं था, लेकिन जब वो 6 हफ्ते की रेड कैंडल पलटकर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, वहीं शायद मार्केट को कुछ इंडिकेशन मिल गया था। उसके बाद मंडे से तो खैर हमने पलट कर नहीं देखा है। 25,050 वो लेवल है श्रेया, मैं 25,000 भी नहीं, थोड़ा उसको बढ़ा रहा हूँ, 25,050 के ऊपर बंद हुए। वैसे जिस तरीके की मार्केट है ना, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर कल आप इवन 25,150 25,200 को भी टेस्ट कर रहे होगे तो निफ्टी पर जो आपकी अगली रेजिस्टेंस है 25,150 से लेकर 25,200 निफ्टी पर, तो अप्रोच वही रहेगी कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस में बने रहें और 24,950 तक की किसी भी गिरावट में आप बाइंग करें, और एक क्लोजिंग बेसिस पर 24,925 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इंटरडे में इसको चाहें तो भले ही थोड़ा सा और नीचे ले आएँ, बट ये मेरे ख्याल से एक अप्रोच काम करेगी। बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, इसका कोई कारण नहीं है और ना ही इसका कोई आंसर है। जरूरी नहीं है कि आपके हर सवाल का जवाब मिले। फ्रैंकली मार्केट चल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे दैट व्हाट मैटर्स। इस समय बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, लेकिन आईटी चल रहा है, एफएमसीजी चल रहा है, ऑटो चल रहा है, कोई ना कोई इंडेक्स चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, एक सपोर्ट है आपका 55,500 पर और एक रेजिस्टेंस है आपका करीब करीब 56,000 पर। वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। श्रेया ने इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करा ना, मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक डर गया। ये निफ्टी बैंक से क्यों नहीं हो पा रहा है ना? ये निफ्टी बैंक से क्यों नहीं हो पा रहा है अपने आप में? श्रेया, आपने यकीन मानिए, मतलब अच्छा, निफ्टी बैंक हुआ क्या? अब इसके चलते निफ्टी बैंक ने 20 डेमा को रीगेन कर लिया। मतलब पॉइंट में जो कहना चाह रहा था कि आज का लो 10 था, अब निफ्टी बैंक ने 764 पे अभी जो लो लेवल सरेंडर कर दिया था 764, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अनुज, बट आज इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन रहा हमें ये 25,081 पर लाकर खड़ा करने में आईटी का एक बड़े अच्छे रिवर्सल के लिए, और टू फर्दर प्रोसीड टुवर्ड्स 25,200 25,300 25,400 हमें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का। आपको लगता है वो एटलीस्ट एक अंश तो हमें मिल गया? अच्छी जिस प्रकार से निफ्टी आईटी में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, सबसे बड़े शॉर्ट यहीं पे खड़े हुआ है। बिल्कुल वीरू, और निफ्टी आईटी देखिए, आप इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था कि और 3 दिन से 4 दिन से हमने इस इंडेक्स की आई थिंक बात भी नहीं की थी कि ये इंडेक्स भी कुछ कर सकता है। इसको तो सब भूल ही गए थे। इनफैक्ट आई थिंक अगर आप इवन वीकली चार्ट पर देखेंगे निफ्टी आईटी को, तो 200 वीक मूविंग एवरेज पर थे हम मोर और लेस, जहाँ से आज ये बाउंस आपको देखने को मिला है। अभी भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, निफ्टी आईटी में कोई ट्रिगर नहीं है बड़ी रैली का। यहाँ से भी ट्रिगर बड़े हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स के लिए ही हैं। हाँ, एक ट्रिगर हो सकता है कि अब अगली मीटिंग में फेड की तरफ से रेट कट आएगा। इसलिए नहीं कि वो पावल साहब डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से, इसलिए कि वैसे भी वो रेट कट ड्यू था। इस वाली जो मीटिंग है उसमें सारे इकोनॉमिस्ट वैसे ही मान के चल रहे थे कि रेट कट आएगा। तो ये एक रेट कट की होप वाली रैली भी हो सकती है, प्लस ये भी हो सकता है कि 3-4 दिन से किसी का ध्यान ही नहीं गया था आईटी पर, इसलिए भी एक रैली आ गई यहाँ पर, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी था आईटी में, इस वजह से रैली आ गई। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही आपने, मार्केट को कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट चाहिए था
वो आज आईटी की तरफ से मिल गया। अब बस थोड़ा सा सपोर्ट बैंक निफ्टी से और मिल जाए। वैसे ऑलरेडी बैंक निफ्टी भी उस तरफ बढ़ रहा है और अब 25,075 पर आ गए हम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है वीरू। तो क्लियरली मार्केट में अब थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है और लेट्स होप देखिए यहाँ अगर बंद हो गए ना तो शॉर्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा सा स्किटिश होगा। वो जो अभी भी 1,70,000 के जो स्किटिश शॉर्ट्स बने हुए जो हम मंडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 लाख के नीचे आ जाए, शायद वो नंबर हो सकता है, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर आज यहाँ पर बंद हो गए तो वो लेवल आज आपको शायद देखने को मिल जाए। पर बिल्कुल, तो चलिए पहले ही सवाल से शुरुआत करते हैं कि आज क्या दूसरा ब्रेकआउट मिल चुका है निफ्टी में? बिल्कुल मिल चुका है। 25,025 इंट्राडे में 2 दिनों से हम इसको ट्राई कर रहे थे। 25,022 परसों का था, कल 25,012 था। वहाँ पर जाकर हम टच एंड गो वापस थोड़ा नीचे आ जाते थे। हालांकि कल एक अच्छी बात ये हुई, कल डे हाई के करीब क्लोज हुए 24,980 पर, लेकिन सुबह आज जिस तरह से हमने काफ़ी वक्त लाल निशान में बिताया, वो आज जो 25,025 को पार किया वापस से स्क्रीन पर, ये अच्छी बात है। पूजा, एक अच्छी बात जो दिखी है 25,025 के लेवल को लेकर पार करने की, 3 के 3 दिन स्क्रीन पर हमने खरीदारी की। ऐसा नहीं कि सीधा 25,025 के ऊपर खुले और ब्रेकआउट हो गया। उस ब्रेकआउट का मजा कम है। ये कहते हैं कि वो जो मजा इंतजार में है मुलाकात में नहीं, ये वैसे वाला ब्रेकआउट था कि जो मजा स्क्रीन पर धीमे धीमे बढ़ने का है वो एकदम गैप से खुल के ब्रेकआउट जो मिलता है उसमें नहीं। और इसीलिए 3 दिनों की मशक्कत के बाद जब ब्रेकआउट मिलता है इतना सुकून मिलता है कि पूछिए मत। तो ये वाला ब्रेकआउट थोड़ा मजबूती वाला ब्रेकआउट है, मजबूरी वाला नहीं। नंबर 1। नंबर 2, 50 दिनों का डीएमए का लेवल भी 25,015 के आसपास ही आ रहा था, 2 दिनों से वहीं जाके अटक रहे थे। तो इसलिए भी थोड़ा साइकोलॉजिकली ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। आज कमजोर शुरुआत के बाद जो स्क्रीन पर पूरा बढ़ा है, देखो सीधे सीधे रास्ते पे चलने का एक आनंद है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन चढ़ाई चढ़ने का है आप समझ सकती हैं, राइट? तब आपको पता चल गया आपकी हेल्थ कितनी मजबूत है अंदर से। ये अंदर की स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट की, जो इसने चढ़ाई चढ़ी है नीचे खुल के डे लो से डे हाई, राइट? ये आपकी बहुत बड़ी तेजी है। और आज इंट्राडे में एक बहुत बढ़िया और मजबूत ब्रेकआउट की कोशिश की निफ्टी ने। और अगर फिंगर्स क्रॉस 25,025 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए आज तो मजा आ जाए। तो ये आपका जो सवाल है, क्या दूसरा ब्रेकआउट मिल गया? वैसे तो मिल गया, इंट्राडे तो मिल ही गया, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लोजिंग के लिहाज से 25,025 से थोड़ा ठीक ठाक सा ऊपर बंद हो जाए, कंफर्म। बिल्कुल। और सर आपने जो लाइन कही कि ये मजबूती वाली तेजी है, मजबूरी वाली नहीं। Yes. तो अच्छा ब्रेकआउट इस वक्त नजर आ रहा है। तो सर अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, उस केस में टारगेट क्या होंगे निफ्टी के? देखो इमीडिएटली तो 25,225 400 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। बीच बीच में छोटे मोटे स्टॉप लगते रहेंगे, वो अपनी जगह है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल लेवल पूछोगे तो पहले 25,150 है, फिर 25,250, फिर 25,400 है। ऐसे अलग अलग लेवल आपको मिलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की होनी चाहिए, 25,225 400 के आसपास। ये पहला आपका टारगेट बनेगा निफ्टी का। क्लियर है? बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 56,150 के आसपास के लेवल पर रुकावट है थोड़ी, वो आज पार नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी, बैंक निफ्टी को तो ऐसा है कि मतलब आज मैं खुला हूँ इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ, बाकी मेरी तो मर्जी भी नहीं है। ऐसा इस तरह का मूड माहौल है, ना उसको बढ़ना है ना घटना है। इंटरेस्टिंग बात एक और भी है, आज लोगों का फोकस बैंकिंग शेयरों पर, एनबीएफसी शेयरों पर है भी नहीं। आज उनका दिन है भी नहीं। आज पूरा फोकस एफएमसीजी की तरफ, आईटी की तरफ, कंजम्पशन से जुड़े शेयरों की तरफ। आज पूरा माहौल ही उधर ही है। जब माहौल उधर है तो आज ये थोड़ा सा मामला इनका ठंडा है। 56,150 के ऊपर पार करने पर, टिकने पर, बंद होने पर मजबूती आएगी। अभी बहुत दूर दिखता है, कितना 300 साढ़े 300 पॉइंट दूर है, ज़्यादा दूर है, रादर 400 पॉइंट दूर है, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में अभी तक मजबूती का कोई संकेत नहीं आया। कल तो तकनीकी तौर पर लोअर लो लोअर हाई भी बनाया है, तो इसलिए मज़ा नहीं है। 6 दिनों से हायर हाई बना रहा है बैंक निफ्टी, हायर लो बना रहा है निफ्टी, हमारे लिए ज़्यादा काम का है। और इसलिए फोकस, हमने सुबह भी कहा, तेजी करने का जब भी मन करे फोकस अभी निफ्टी पे कीजिए, मंदी करने का जब मन करे तो बैंक निफ्टी पे कीजिए। जिस समय सिचुएशन बदलेगी बताएंगे, अभी तक ये ट्रेंड आपके लिए बरकरार है। एक और अच्छी चीज़ है कि ब्रेकआउट की कंफर्मेशन सिर्फ एक इंडेक्स से आए उसका मज़ा नहीं है। ब्रेकआउट की कंफर्मेशन में अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट देता तो और अच्छी बात है, नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमें जहाँ से सपोर्ट चाहिए मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर से। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, यानी कि सिर्फ निफ्टी नहीं, निफ्टी के साथ बहुत कुछ बढ़ रहा है और वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन। और एक और चीज़ ये भी है कि पूजा की, अभी आप देखो लगातार 5वां दिन आज तेजी का, और इस तरह के मूड माहौल में पाँचों दिन तेजी होना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक अच्छा मजबूत संकेत आता दिख रहा है बाजार के लिए। बिल्कुल अच्छा मजबूत संकेत आज बाजार के लिए इस वक्त नजर आ रहा है।